पुणे कार एक्सीडेंट मामले में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन। अब जांच के घेरे में आ रहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य और लगातार खुल रहे मौत के खेल के राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। महाराष्ट्र के पुणे में करीब 10 दिन पहले हुए पोर्श कार एक्सीडेंट केस में अब दूसरे तार भी लगातार खुलते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात 17 साल के एक लड़के ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी और जिसके बाद दोनों की मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद से ही पूरे हिंदुस्तान में इस एक्सीडेंट केस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस ने पिछले दिनों में जो खुलासे किए और जिस तरह से ये सामने आया कि जिन पर सरकार को भरोसा करना था उन्हीं ने भरोसा तोड़ डाला और एक बार तो सरकार और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर डाला। लेकिन फिर जब पुलिस अपने एक्शन में आई तो इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी तो हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में और क्या राज खुले हैं। दरअसल अब पुणे पोर्श कार हादसे में नाबालिग आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 3 सदस्यों के खिलाफ जांच होगी और महाराष्ट्र सरकार ने इनके आचरण और कार हादसे में फैसला देते वक्त नियमों का पालन किया गया या नहीं, इसकी जांच के लिए 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। खबर है कि राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग यानी WCD ने पिछले हफ्ते हादसे के तुरंत बाद कमेटी का गठन किया था और डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। पता चला है कि कमेटी अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट भी सौंप सकती है। आपको बता दें कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जुडिशियल यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा 2 और सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब सबसे हैरानी की बात तो ये कि आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आइडिया डॉक्टर तावरे का था। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर को 20 से ज़्यादा बार फ़ोन कॉल्स की थी। उसने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर से मदद मांगी। पुलिस के मुताबिक ब्लड सैंपल बदले जा सकते हैं, यह कोई और नहीं सोच सकता था, यह डॉक्टर तावरे का ही आइडिया था और उसने आरोपी का ब्लड सैंपल किसी और से बदलवा दिया ताकि जांच में युवक के शराब पीने की बात सामने ना आ सके। जांच में पता चला है कि ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर तावरे ने डॉक्टर हलनोर और घाट कामले को 3 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर तावरे ने ये रुपये अपनी जेब से दिए या किसी और से लेकर दिए, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। साथ ही आरोपी का ब्लड सैंपल किसके ब्लड सैंपल से बदला गया यह भी पता लगाया जा रहा है, यानी इस पर भी अभी जांच लगातार जारी है। अब खबर है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल में हेरफेर की जांच के लिए भी एक 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है और महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर राजीव निवतकर ने 27 मई को कमेटी के गठन का आदेश जारी किया है। दरअसल जब ये घटना हुई तो आरोपी युवक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और शराब पीने की आदत के लिए काउंसलिंग लेने को कहा था और घटना के महज 15 घंटे में, केवल 15 घंटों में 7 शर्तों पर जमानत दे दी थी, जिसके बाद बोर्ड के फैसले के खिलाफ पुणे पुलिस सेशन कोर्ट पहुंची थी। पुलिस का कहना था कि नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसका अपराध गंभीर है। सेशन कोर्ट ने पुलिस को बोर्ड में रिव्यू पिटीशन देने को कहा और आखिरकार 22 मई को जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग को फिर से तलब किया और उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। लेकिन जो भी हो, अब एक बार फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पुणे पुलिस इस पूरे केस में और नए क्या खुलासे करती है।